युद्ध और तनाव और उत्तर प्रदेश में चलते चुनाव के बीच आपके हमारे ऊपर महंगाई का कैसे हमला हो रहा है, क्योंकि दावा है कि चुनाव कोई भी जीते 10 मार्च को, लेकिन महंगाई तो आएगी आएगी। इसीलिए आज आपको ये महंगाई बाजार देखकर दस्तक देनी है जो हमारे सामने सजा हुआ है, जहां दावा है कि पेट्रोल, डीजल, बस, कार में सफर, रसोई गैस, केरोसिन ऑयल, साबुन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, पेंट, सिंथेटिक गारमेंट्स, स्कूटी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल और मोबाइल से लेकर घर बनाने तक का हर सामान महंगा और महंगा होने वाला है। महंगाई किसी पार्टी या नेता की बात चरण दर चरण कैसे लीड लेती जा रही है, इसे विस्तार से आज दस्तक में देखने आप जा रहे हैं। और ये देखिए, सारी वो चीजें हैं जो महंगी होने जा रही हैं। 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आएंगे, कोई एक दल जीतेगा, लेकिन महंगाई ही सबसे बड़ी विजेता होगी, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी। और यहां जितनी भी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, वो हर चीज आपके और हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं, इस्तेमाल होती हैं। और अगर ये बढ़ेंगी तो इसका सीधा सीधा असर भारत की आम जनता, आप पर और हम पर पड़ेगा। कैसे, देखिए। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। मैं फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। तो वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। इस सपा बसपा का टुकड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ती है भाई। अगली सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को पूरे प्रदेश के अंदर प्राप्त करने जा रही है। इस बार बहुमत की सरकार बनने जा रही है। प्रचंड जन समर्थन प्रतीत होता है और हम फिर से एक बार 300 पार वाली सरकार बनेंगे। जीते चाहे चुनाव में कोई भी, लेकिन तय है कि महंगाई अभी नहीं हारने वाली है। चुनाव जाएगा, कोई प्राइस टैग है, ये और आगे बढ़ता जाएगा। सभी चीजों के रेट में करीबन 10 से 15 रुपए का इजाफा हुआ है। चर्चा हिजाब की, पाकिस्तान की, जिन्ना की तो है, लेकिन महंगाई की नहीं। गैस सिलेंडर की महंगाई गरीबों को एक बार फिर से चूल्हे पर लेके आई है। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, उससे एक बात तो तय है कि अंत में जीत केवल और केवल महंगाई की ही तय है। जितना सस्ता तेल भराना हो भरा लीजिए, क्योंकि चुनाव का ही जादू है जिसने तेल के दामों को काबू करके रखा है। जनता खुलकर कहती है कि 5 राज्यों के चुनाव में कोई भी जीते, रुझान बताते हैं महंगाई को कोई नहीं हरा पाएगा। महंगाई जीत रही है, दाम तो डेफिनेट बढ़ेंगे। चुनाव के बाद महंगाई जीतेगी। पार्टी जीतने से पहले तो महंगाई जीत जाएंगे, ऐसा लगता है। पार्टी कोई भी जीते, लेकिन महंगाई पहले जीतेगी। जनता क्यों मानती है कि महंगाई जनता की जेब को ही हरा देगी? इसे नोट करिएगा। अक्टूबर 2021 में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $85 प्रति बैरल थी। तब भारत में पेट्रोल 110 रुपए प्रति लीटर का था। फरवरी 2022 में कच्चे तेल की कीमत $100 के करीब पहुंच गई। पेट्रोल 95 रुपए प्रति लीटर की दर से पा रहे हैं, तो इसे चुनावी भाग्य अपना समझिए। केंद्र सरकार ने आखिरी बार 3 नवंबर को पेट्रोल पर 5 रुपए, डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई। इसके बाद दिसंबर तक देश के कई राज्यों ने अपनी तरफ से लगने वाले टैक्स में कटौती की। अब कच्चा तेल लगातार बढ़ते हुए 8 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। मंगलवार को कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के करीब आ गई। दावा है कि 100 से ज्यादा दिन बीतने के बाद भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जनता मानकर बैठी है, इलेक्शन बीतने का इंतजार हो रहा है, फिर किश्तों में महंगाई का चाकू सबसे पहले तेल के बहाने ही जेब काटेगा। 3 राज्यों की जनता की राय सुनिए। महंगाई जीत रही है, बेवकूफ बनाया जाता है। जब जो है इलेक्शन पास आने लग गए तो देखिए 95 में हो गया, वरना अभी तो 107 तक के था, पेट्रोल तक के पहुंच गया था। जैसे ही सरकार बनती है यूपी की, फिर से तेल के दाम बढ़ाएंगे लोग। पार्टी जीतने से पहले तो महंगाई जीत जाएंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि अभी ये जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और ये रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से ये जो क्रूड का भाव और भी बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है ये पेट्रोल के दाम आज की तारीख में जो भी है, उसे
अभी इलेक्शन है तो तब ठीक है, इनकी बात ठीक हो रहेगी, लेकिन इलेक्शन खत्म होते ही ये बढ़ ना जाए, हम लोग ये सोचते हैं। अभी 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग है। 10 मार्च को काउंटिंग। दाम उसी के बाद बढ़ने का अंदाजा क्यों? सांस खींचकर जनता लगाए बैठी है। कच्चे तेल के दाम में अगर $1 की बढ़ोतरी हो तो दावा है कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत में कम से कम 40 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हो जाता है। कच्चा तेल $100 पहुंचा। अगर कच्चे तेल की कीमत को $95 के हिसाब से भी अनुमान लगाएं तो अब तक $27 प्रति बैरल का इजाफा क्रूड ऑयल के दाम में हो चुका। मतलब ये कि कम से कम 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल के दाम में हो जानी थी। चूंकि चुनाव चल रहा है तो दाम बढ़े नहीं, इसीलिए आशंका है 7 मार्च को आखिरी चरण की वोटिंग के बाद या 10 मार्च को नतीजे के बाद हालत ऐसी ही कच्चे तेल की रही या नहीं रही तो भी पेट्रोल डीजल की महंगाई 10 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर आपकी जेब जलाएगी। क्या किया जाएगा? अभी सरकार कर रही तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? धरना पे उतर नहीं सकते। अब जो होगा तो वही होगा, या फिर साइकिल चलाने लगेंगे। महंगा कच्चा तेल चुनाव खत्म होते ही सिर्फ स्कूटर, स्कूटी, बाइक, कार चलाने पर ही महंगाई की टेंशन नहीं देगा, बल्कि कच्चा तेल खूबसूरती के तमाम प्रयोगों पर भी महंगाई का संयोग बना देगा। क्योंकि कच्चा तेल एक साथ कई चीजों में महंगाई का मुहासा पैदा करता है। पेट्रोल डीजल के अलावा केरोसिन, साबुन, पेंट्स, सिंथेटिक गारमेंट, पेट्रोलियम जेली, ब्यूटी प्रोडक्ट, रसोई गैस सब महंगे हो सकते हैं। वो रसोई गैस जिसके लिए चुनावी माहौल में वादा हो रहा है कि गरीबों को होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर देंगे। दिवाली में और होली में एक सिलेंडर गैस का मुफ्त पहुंचेगा आपके घर। 10 मार्च को जीत दिलाने के बदले बीजेपी 18 मार्च तक पहला मुफ्त सिलेंडर पहुंचाने की बात करती है, लेकिन जनता का सवाल भी सुनना जरूरी है। अरे सिलेंडर बांट रहे हैं लेकिन इतना महंगा कर रहे हैं, उस पे बना कौन रहा है? इमरजेंसी के लिए लोग रखे हैं सजा के, एक बार मिल गया है दोबारा भरवाने की उनकी औकात ही नहीं है, तो कहाँ क्या करेंगे बताइए? आम आदमी के सामर्थ्य में कैसे सरकार का दिया सिलेंडर ही जनता के लिए शोपीस बनने लगा और वापस गोबर के उपलों और लकड़ी का दौर लौट आया कि जयपुर में संवाददाता शरद कुमार दिखाते हैं। जयपुर की मोहिनी देवी की जिंदगी वापस चूल्हा फूकने और धुआं सोखने के दिनों में लौट आई तो कारण सिर्फ महंगाई है। का कनेक्शन 2018 में आ गया था। अब यहाँ इस तरह से ये खाना बनाती हैं कंडे और लकड़ी पे, और बगल में ये किचन बना था। किचन जब उन्होंने 2018 में उज्ज्वला कनेक्शन लिया था तो इस तरह से किचन बनाया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि सिलेंडर भी रखा हुआ है, गैस चूल्हा भी रखा हुआ है, मगर यहाँ पर सिर्फ चाय बनती है। चाय के सामान ही उपलब्ध हैं क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि 903 रुपये 50 पैसे में सिलेंडर आ रहा है, जिसकी वजह से वापस लोग चूल्हे पर लौटने लगे हैं। चूल्हे पे बना खाऊं, कंडा अंडा लगा लिया, लकड़ी लिया हुआ ढूंढ, और पहली तो सिलेंडर सस्ता था, भरा लेता, महंगा हो गया, तब क्या भरवा। अक्टूबर में आखिरी बार रसोई गैस के दाम बढ़कर 899 रुपए तक पहुंचे थे। दावा है कि चुनाव के चक्कर में रसोई गैस भी फिर से महंगी नहीं हुई। अक्टूबर से अब तक सऊदी बेंचमार्क गैस के दामों पर 18% तक बढ़ चुका है। बजट में ये साफ हो चुका है कि गैस पर जनता को मिलने वाली सब्सिडी की रकम ना के बराबर है। ऐसे में रुझान ये है कि आने वाले दिनों में रसोई गैस का 1000 रुपए तक प्रति सिलेंडर पहुंचना तय है। और तब मोहिनी देवी का परिवार ही नहीं, आम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सिलेंडर भराना ही नहीं बल्कि बहुत कुछ महंगा होगा। ये आप जयपुर की गृहिणी मोनिका शर्मा से सुनिए, जिनकी रसोई में महंगाई ने राजनीति कर दी। सिलेंडर आज तो बहुत महंगा है। पहले तो सब्सिडी आया करती थी, अकाउंट में आती थी, अब वो अपने आप बंद हो गई, हमें कुछ पता नहीं चलता। गैस महंगा, तेल महंगा, सरसों का तेल महंगा, दाल महंगी, पेट्रोल महंगा, पे कट हो गया, कोविड आ गया, उन सब में हमको रसोई से ही सब कुछ काट के करना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है हमको इस सब चीजों को मैनेज करने में। यानी कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के रुझान में तय माना जा रहा है कि चुनाव के बाद महंगाई ही जीतने वाली है। गरीबी का आटा गीला होगा, आम आदमी की जेब में महंगाई की आग लगेगी। चुनाव में मिलते आ रहे सस्ते तेल और गैस के दिन धुआं हो जाएंगे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, भोपाल से रवीश कुमार सिंह, अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।